ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में इंतजामिया ने तालीमी सेशन को नवंबर से मार्च में मुंतकिल करने का फैसला किया है और 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 2023 से मार्च में मुनक्किद किए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तलबा कौमी सतह पर मुकाबला कर सकें और इनका वक्त ज़ाय ना हो। ताहम तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद इस फैसले में मनफी और मुस्बत दोनों नुकात उठा रहे हैं। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट देखिए। नई तालीमी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के यूटी में लागू होने के बाद इंतजामिया ने कई अहम फैसले लिए हैं। एलजी इंतजामिया के इस फैसले के बाद तालीमी सेशन को मार्च में मुंतकिल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि साल 2023 का तालीमी सेशन मार्च के महीने से शुरू होगा। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि 10वीं और 12वीं 2022 सेशन के सालाना इम्तिहानात मार्च 2023 में होंगे। मार्च के सेशन के इनेकाद के फवायद और नुकसानात को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने फैसले को मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी जी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि कश्मीर में तलबा को तालीम फराहम करने के रिवायती तरीके को अब तब्दील करने की जरूरत है ताकि तलबा कौमी सतह पर मुकाबला कर सके। सारे कॉम्पिटिशन्स एक ही टाइम पे लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारे कम्पीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग सेशन जब हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ब्रेक लग जाती है स्टडीज़ में। और यहाँ पे हमेशा होता है कि पहले एक आदत थी कि हमें कहते थे कि हम कम्पीट नहीं करना चाहते, हमें JNK के अंदर ही कम्पीट करना है। हमारा ये मानना है कि JNK के बच्चे टैलेंटेड हैं और वो कंट्री में सबसे अव्वल आ सकते हैं। तो ये हमेशा एक अलग तरीके से चलते रहने से दिक्कतें बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। अब हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी सबके साथ। इस फैसले ने पूरी वादी कश्मीर में एक नई बहस छेड़ दी है। तलबा, असातिज़ा और माहिरीन तालीम ने इस फैसले पर कई खदशात का इजहार किया है। उनके मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट सर्दियों के दौरान क्लासेस के इनेकाद के लिए स्कूलों में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो मार्च सेशन है ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया होता था वो अब नहीं होगा। बट साइमल्टेनियसली ये एक बूम भी प्रूव कर सकता था अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्कूल्स के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, थोड़ा हीटिंग सिस्टम का हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूव करेगा। बट ओवरऑल जो वो बीच में जो इसका 2-3-4 महीने जो जाया हो जाते थे वो हो सकता है। और बट इसमें एक और चीज है, अगर क्लासेस भी नहीं भी चली, जो विंटर वेकेशन में होता क्या था कि नवंबर में रिजल्ट्स नया सेशन शुरू होता था तो दिसंबर जनवरी ऐसा बच्चा सीरियसली नहीं लेता था। अब वो इस चीज को सीरियसली ले सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ काफी ज्यादा नेगेटिव्स भी हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव्स भी हैं। इससे पहले भी इस डिसीजन को लिया गया था और बहुत बार इसको वापस भी लिया गया। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हम देखें तो मुझे कहीं से ऐसा सही नहीं लग रहा है बिकॉज ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हमारे 5 से लेके 6 महीने जाया हो जाए एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये डिसीजन सही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर इनको ये नेप 2020 के लिए अगर देखा जाए पूरा थ्रू आउट इंडिया एक ही अगर सेशन किया जाए उस हिसाब से पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं है। एज अ स्टूडेंट मैं इसे ऐसे देखूंगा कि इसके मतलब पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स जो है उनको प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिला, बहुत एम्पल टाइम मिला उनको प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म में इसका एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है। देखिए, जो हम कभी एग्जाम देते हैं उसके लिए हमें फिर आगे 12th पास करने के बाद हमें 1 साल इसलिए ड्रॉप देना है, तब जाके हम वो क्वालिफाई कर सकते हैं वो एग्जाम। ऐसा नहीं कि हम 12th दे और अगले महीने हमारा कॉम्पिटिटिव नीट JEE जो भी है वो दे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक हिसाब से देखें तो मतलब इस वक्त के इस हिसाब से अगर इस वक्त देखें तो मार्च बहुत अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अच्छे से, विंटर्स में अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कोचिंग अच्छी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन उन्हीं का नुकसान है इसमें। मैदानी इलाकों में इंतजामिया सालाना इम्तिहानात मार्च के वस्त में मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जबकि बर्फबारी वाले इलाकों में इम्तिहान अप्रैल के वस्त में मुनक्किद किया जाएगा, जबकि नताइज का ऐलान मई के महीने में किया जाएगा। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट।